नमस्कार। आज हम मुंबई से आई एक ऐसी खबर पर बात कर रहे हैं जिसने मतलब स्कूल कम्युनिटी और पेरेंट्स को अंदर तक हिला दिया है। एक जानी मानी स्कूल टीचर हैं जिन पर अपने ही एक नाबालिग छात्र के यौन शोषण का बहुत गंभीर आरोप लगा है। जी नमस्कार। ये वाकई एक बहुत ही परेशान करने वाली घटना है। हमारे पास इस मामले से जुड़ी जो शुरुआती रिपोर्ट्स आई हैं, आज हम उन्हीं पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि असल में क्या हुआ, इसकी परतें क्या हैं और कानूनी तौर पर क्या चल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जब एक टीचर जिस पर बच्चों की सुरक्षा और भविष्य बनाने की जिम्मेदारी होती है, उसी पर ऐसे आरोप लगें तो ये समाज के भरोसे पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हाँ, तो रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि मुंबई के काफी नामी स्कूल की 40 साल की अंग्रेजी टीचर हैं बिपाशा कुमार। उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आरोप है कि उन्होंने अपने 16 साल के छात्र का करीब करीब 1 साल तक यौन शोषण किया। 1 साल, जी, ये एक लंबा वक्त है। और सिर्फ ये नहीं, रिपोर्ट्स में और भी चौंकाने वाली बातें हैं, जैसे छात्र को कथित तौर पर महंगे होटल्स में ले जाना और शराब पिलाना भी। हाँ, ये भी सामने आया है और कहा जा रहा है कि ये सब दिसंबर 2023 के आसपास शुरू हुआ, जब वो छात्र स्कूल की एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, शायद कोई डांस ग्रुप था। हाँ, डांस ग्रुप का जिक्र है। उसमें शामिल हुआ और फिर जनवरी 2024 से टीचर का बर्ताव अनुचित होने लगा। और इसमें सिर्फ शराब ही नहीं, कुछ गोलियों का भी जिक्र है। जी हाँ, रिपोर्ट्स में एंटी एंजाइटी गोलियों का जिक्र है। डैक्सिड 50 mg नाम बताया गया है। ये चिंता कम करने की दवा होती है। इसका इस्तेमाल शायद छात्र को शांत रखने या उसके विरोध को कमजोर करने के लिए किया गया हो, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है। सोचिए जरा, 5 स्टार होटलों में, कार में, एक नाबालिग बच्चे के साथ। ये तो एक सोची समझे क्या कहते हैं, हेर फेर या मैनिपुलेशन जैसा लगता है। बिल्कुल, और इस मैनिपुलेशन में एक और किरदार का नाम आ रहा है। टीचर की यूके में रहने वाली एक महिला मित्र, की भाषा में नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। मतलब पीड़ित को ये यकीन दिला देना कि जो गलत हो रहा है वो नॉर्मल है। ओहो, ये तो बहुत ही खतरनाक है। मतलब छात्र को मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ने की कोशिश। जी, ताकि उसका विरोध खत्म हो जाए। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि छात्र ने शुरू में मना किया था, विरोध किया था, लेकिन टीचर के लगातार दबाव और फिर उनकी उस दोस्त के समझाने बुझाने के बाद वो कथित तौर पर मिलने के लिए मान गया। और इस सब का नतीजा ये हुआ कि छात्र में गंभीर चिंता, मतलब सीवियर एंजाइटी के लक्षण दिखने लगे। ये तो भयानक है। तो फिर ये मामला खुला कैसे, परिवार को कैसे पता चला? ये तब सामने आया जब छात्र की 12वीं की परीक्षाएं खत्म हो गईं, लेकिन टीचर उसके बाद भी उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। तब जाकर परिवार ने हिम्मत जुटाई और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। और पुलिस ने फिर तुरंत एक्शन लिया होगा, POCC एक्ट भी लगाए शायद। बिल्कुल, केस POC एक्ट के तहत दर्ज हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ये बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए बहुत सख्त कानून है, जैसा आप जानते हैं। इसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता यानी BNS और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं। मतलब कानून इसे बहुत गंभीरता से ले रहा है। जी हाँ, ये तीनों कानून मिलकर इस मामले की गंभीरता दिखाते हैं। पुलिस जांच में अभी क्या चल रहा है, कुछ पता चला है? पुलिस जांच कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीचर की कार जब्त कर ली गई है। पुलिस उनके डिजिटल फुटप्रिंट्स यानी फोन रिकॉर्ड्स, मैसेजेस, सोशल मीडिया, लोकेशन हिस्ट्री, ये सब खंगाल रही है ताकि पिछले इंटरैक्शंस का एक पूरा मैप बन सके। और वो जो दोस्त का जिक्र था जो यूके में है? हाँ, वो सह आरोपी है और रिपोर्ट्स के अनुसार वो फिलहाल फरार है। पुलिस शायद उनके प्रत्यर्पण या उनसे पूछताछ के रास्ते तलाश रही होगी। हाल ही में कोर्ट ने टीचर को मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए 1 दिन की पुलिस हिरासत में भी भेजा था। इसका क्या मतलब है? देखिए, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन जांच का एक हिस्सा हो सकता है। इससे आरोपी की मानसिक स्थिति, उनके बर्ताव के पीछे के कारण या कोई पैटर्न समझने में मदद मिल सकती है। ये जांच को एक दिशा दे सकता है, पूरी तस्वीर समझने में मदद कर सकता है। जाहिर है इस घटना ने स्कूल में, पेरेंट्स में, समाज में एक सदमे जैसा माहौल बना दिया है। विश्वास का इस तरह टूटना। निश्चित रूप से ये घटना उन सिस्टम्स पर सोचने को मजबूर करती है जो हमने बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाए हैं। क्या स्कूलों में या ऐसी किसी भी जगह जहां बच्चे किसी अथॉरिटी फिगर के साथ इंटरैक्ट करते हैं, वो सेफ गार्ड्स, वो चेक और बैलेंस मौजूद हैं जो इस तरह के दुरुपयोग को रोक सकें या कम से कम पहचान सकें? तो संक्षेप में अगर देखें, ये एक टीचर द्वारा छात्र के कथित यौन शोषण, ग्रूमिंग और भरोसे को तोड़ने का एक बेहद गंभीर और परेशान करने वाला मामला है। कड़े कानूनी प्रावधान लगे हैं, जांच चल रही है।
हाँ, और जैसा मैंने कहा, ये मामला सिर्फ कानूनी दायरे तक सीमित नहीं है। ये उन संस्थानों में विश्वास और सुरक्षा के कल्चर पर एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है, जहां हमारे बच्चे अपना ज्यादातर वक्त बिताते हैं। जो तथ्य सामने आए हैं वो वाकई एक बहुत जटिल और विचलित करने वाली तस्वीर पेश करते हैं। बिल्कुल। और ये हमें शायद इस सवाल के साथ छोड़ जाता है कि किसी भी संस्थान में, चाहे वो स्कूल हो या कोई और जगह, शक्ति और भरोसे का ये जो नाजुक संतुलन होता है, उसे कैसे बनाए रखा जाए, और उससे भी जरूरी उन बहुत महीन, बहुत सूक्ष्म संकेतों को कैसे पहचाना जाए जो किसी अंदरूनी खतरे की तरफ इशारा कर रहे हों, चाहे उसमें कितना ही भरोसेमंद लगने वाला व्यक्ति क्यों ना शामिल हो। ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर और जानकारी जैसे जैसे सामने आएगी हम बात करते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।